हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस 12th एनआईएस वाले बच्चों के लिए और साथ ही 10th एनआईएस वाले बच्चों के लिए भी अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनसीन पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज और नोट मेकिंग, काफ़ी सारे इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से लेकर रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ ला चुकी हूँ। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। गाइस, यहाँ पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस 1 है आज आपका अनसीन पैसेज का। तो अलग अलग टॉपिक पे लेकर रिलेटेड लाइक कॉम्बिनेशन वगैरह इन सब चीज़ों से लेकर रिलेटेड भी मैंने प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दी है और लगभग एक एक प्रैक्टिस हमने सभी की कर ली है। आज हम लोग देखेंगे अनसीन पैसेज, जो कि 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए आता है, कंपलसरी होता है आपके इंग्लिश के पेपर में। सो गाइस, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आपका एक अनसीन पैसेज लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको पढ़कर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ लेवल का भी ये पैसेज नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का भी पैसेज नहीं है, एकदम मीडियम लेवल का है, जिससे सभी क्लासेस के बच्चे आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। सो गाइस, देखते हैं हमारा पैसेज हमसे क्या कह रहा है। द टाइम गॉन गॉन फॉर एवर, इट इज़ सैड द टाइम डजंट एक्सक्यूज एनीवन। जो वक्त बीत गया वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया, और ऐसा कहा जाता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मोस्टली द पीपल से वी आर पासिंग द टाइम, रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास द टाइम। पीपल कैन नॉट पास टाइम, टाइम पासिस द पीपल। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम तो केवल टाइम पास कर रहे हैं दुनिया में आके, मगर क्या सच्ची में ऐसी बात है? बहुत डिफ़िकल्ट है ये कहना या फिर ये करना कि हम लोग टाइम को पास कर रहे हैं। लोग टाइम पास नहीं कर सकते, बल्कि टाइम लोगों को पास कर देता है, मतलब दुनिया से निकाल देता है। वक्त के साथ साथ लोग आते हैं जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी यूनिक सेइंग दैट द वर्क विच यू वांट टू डू नेक्स्ट डे, डू टुडे, एंड विच यू वांट टू today, please waste not any single minute and start it just now। तो ये कहना गलत नहीं है, ये कहना बहुत ही यूनिक बात है कि जो काम आपके सामने पड़ा हुआ है, जो आप कल पर टाल रहे हो कि भाई मैं इसको कल कर लूँगा, जिस काम को आप सामने देखते हुए भी कल करना चाहते हो, उसको आज ही कर डालो। विच यू वॉन्ट टुडे, प्लीज़ वेस्ट, क्योंकि आप जो है ना, जो भी आपके सामने काम है उनको अभी के अभी, कहते हैं ना कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो सभी कामों को आज ही निपटा लो अपने, बिकॉज अपनी टाइम का सिंगल मिनट भी आपको वेस्ट करना नहीं चाहिए। जो भी आपको काम करना है, स्टार्ट इट जस्ट नाउ, उसको अभी स्टार्ट कर दीजिए। टाइम विल बी बट यू विल बी इज़ वेरी अनसर्टेन। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और ये बहुत ही अनसर्टेन बात होगी। यू विल बी वेरी यू विल बी इज़ वेरी अनसर्टेन। द वाइज मैन सैड इट ओनली फॉर डूइंग द वर्क इन टाइम एंड मेंटेन द क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ। एक समझदार इंसान ने कहा था कि भाई इट ओनली फॉर डूइंग द वर्क इन टाइम एंड मेंटेन द क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ, कि अगर सभी काम आप अपने टाइम पर करते हो तो इससे आपकी लाइफ की जो क्रिएटिविटी है, आप जो चीज़ों को सीखते रहते हो, क्रिएटिव माइंड जो आपका रहता है, लाइफ आपकी क्रिएटिव रहती है, वो मेंटेन रहती है। टू लीव द वर्क फॉर फ्यूचर मीन्स टू बी द विक्टिम ऑफ लेजीनेस। इट विल डिस्ट्रॉय योर चार्म, पावर, motive and inspiration, and thus future will be very long and you will not be able to do it with the gap of time. It will be too loaded and you will get difficult to do it। So please देखिए, बहुत लंबी बात है आपकी। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि टू लीव द वर्क फॉर फ्यूचर, कि अगर आप अपना कोई भी काम फ्यूचर के लिए छोड़ते हो कि भाई चलो कल कर लेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप लेजीनेस के विक्टिम हो, कि आप आलसपन के शिकार हुए हुए हो। इट विल डिस्ट्रॉय योर चार्म। तो ऐसा करने से, जब आप किसी भी काम को फ्यूचर के ऊपर छोड़ देते हो, तो ऐसा करने से आपका चार्म, आपकी पावर, आपके मोटिव, आपकी इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके का फ्यूचर विल बी वेरी लॉन्ग, आपके लिए बहुत लंबा होता है इस तरीके का फ्यूचर, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, और आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाते। विद द गैप ऑफ टाइम इट विल बी टू लोडेड एंड यू विल गेट डिफिकल्ट टू डू इट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है और कोई काम आप पेंडिंग छोड़ देते हो, तो उस काम का लोड ज़्यादा पड़ जाता है आपके ऊपर और आपको फिर वो काम करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्लीज़ फिनिश द वर्क ऑफ टुडे, ओनली टुडे, एंड लीव नॉट फॉर टुमारो। तो प्लीज़ आपसे विनती है एक तरीके से कि जो भी आपके आज के काम हैं उन्हें आज ही फिनिश कर लीजिए, ना कि उन्हें टुमारो यानी कल के लिए छोड़िए। टुमारो विल नॉट कम ऑन एनी डे एंड द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ टुडे विल नॉट बी टुमारो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, और एंड पावर और कैपेसिटी जो है ना, आज की जो पावर और कैपेसिटी है वो कल वापस नहीं आने वाली। जो आज का आपका महत्व है वो कल कैसे आ जाएगा? भी कल का अपना महत्व खुद का कल ही होगा।
दिस टीचेस टू यूज़ द टाइम एंड डू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। और इन चीज़ों से ये चीज़ जो है हमें एक सीख देती है कि हमें अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, टाइम की नीड के हिसाब से, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उस वक्त को हम कैसे इस्तेमाल करें। द रियल किंग इज़ नॉट यू बट द टाइम इज़। वास्तव में रियल किंग आप नहीं हो, वास्तव में जो रियल किंग है वो तो वक्त है, टाइम है। सो रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड द टाइम, इट विल शो रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट यू। तो आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि भी टाइम की रेस्पेक्ट करो, उसकी कीमत को समझो। अगर आप टाइम की रेस्पेक्ट करते हो और उसकी कीमत को समझते हो तो श्योर बात है, जाहिर सी बात है कि टाइम भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा और आपकी कीमत को समझेगा। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपका छोटा सा ये पैसेज है, इस तरीके से आपका पैसेज आता है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, जस्ट एक क्विक रिविजन लेना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस में आपको मैं इसलिए एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ा रही हूँ ताकि जब आप धीरे धीरे इस तरीके से हमारे सारे प्रैक्टिस सेशन चलेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स आपको ऐसे ध्यान रहते चले जाएंगे। एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आपकी जो कैपेसिटी है, पावर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए ये जो भी हमारा प्रैक्टिस सेशन है 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जो भी आपको इस तरीके की लेक्चर्स मिलते हैं उनको ज़रूर आप अटेंड करेंगे ताकि आपकी वर्ड मीनिंग की जो पावर है वो भी बढ़ जाए। इससे पिछली बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी तरीके की, वो सारी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर आपके लेटर हैं, कंप्लेन लेटर, इसके अलावा आपकी कई सारी प्रैक्टिस क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट स्टैंजाज हैं पोइट्री के, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, स्पेशली 12th NIS वाले बच्चों का, तो उसकी वीडियो का लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। मान लो पूरा पैसेज आपका टाइम से लेकर रिलेटेड था, तो क्वेश्चन गाइस कुछ इस तरीके से बनेंगे। आंसर के साथ में लेकर के आई हूँ। राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज। सबसे पहले कि इस पैसेज का आप टाइटल बताइए। टाइटल का मीनिंग होता है गाइस नाम बताओ। भाई पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, बेनाम का पैसेज है, इसको कोई नाम दे दो। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द एडवाइस ऑफ राइटर। जो कि इस पैसेज को जिस राइटर ने लिखा है वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है। सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट मत करो आप अपना, और सारे के सारे जो भी आपके काम है उन्हें आज ही निपटा लो। आज का काम आज करना है, कल का कल करना है। तो बेसिकली ये एडवाइस है राइटर की, दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना। अभी आंसर देखेंगे। इज अ मैन किंग ऑफ टाइम, कि क्या इंसान वक्त का मालिक है, वक्त का राजा है ना। तो नहीं भाई, हम वक्त के राजा नहीं है, वक्त हमारा राजा है, हम वक्त के गुलाम हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। आपका क्या मीन है कि बेस्ट टाइम, बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम आपके हिसाब से क्या मतलब है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द टाइम इम्पार्ट इफ़ यूज्ड प्रॉपरली, के टाइम क्या इम्पार्ट करता है अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। सो गाइस, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसके पैसेज के टाइटल की बात की जाए तो टाइटल जो सबसे बेस्ट इसका पैसेज का रहेगा वो है द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, यानी वक्त का सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना। तो इस तरीके का आप कोई भी टाइटल दे सकते हो। टाइटल आपका अगर मिलता जुलता होगा तो आपका मार्क्स उसमें नहीं कटता, क्योंकि मान लो इस पैसेज का आप ये टाइटल ना देते, ऐसे बोल देते कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इस तरीके से। तो आप इसी तरीके से मिलता जुलता कोई भी इसका नाम दे सकते थे, टाइटल दे सकते थे, बट ये भी टाइटल बहुत अच्छा है, काफ़ी रिलेट कर रहा है पैसेज को। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन था कि है हमारा कि व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ राइटर। राइटर हमें क्या एडवाइस दे रहा है, तो आप देख सकते हैं गाइज कि द राइटर एडवाइजेज नॉट टू लीव टुडेज वर्क फॉर टुमारो, कि राइटर कह रहा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। और इसके अलावा ये भी लिख सकते थे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से ये सारी एडवाइस जो है राइटर हमें दे रहा है, ऊपर हमें पैसेज में हम इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रहा भाई कि जो है सारा का सारा काम अपना जो है टाइम पर मत छोड़िए आप लोग, इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस हम लोगों का कि इज़ अ मैन किंग ऑफ टाइम, कि क्या इंसान वक्त का राजा है। तो देखिए, ये आपका जो है लास्ट में ही था कि रियल किंग जो है ना, अब वो आप नहीं हो, वो टाइम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हैं, थोड़ा खुद बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। सो ये रहा आपका ये रहा क्वेश्चन। रियली आई थिंक मैन इज़ नॉट किंग, कि भाई वास्तव में इंसान जो है वक्त का वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजा। द किंग इज़ रियल सेंस इन द टाइम। वास्तव में तो जो टाइम है वही सबका राजा है, क्योंकि मेड बाय किंग एंड नॉट बेगर एज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। टाइम इज़ रियल किंग, क्योंकि वक्त बदलते देने लगती है, एक भिखारी को भी राजा बना देता है वक्त, तो वक्त सबसे बढ़कर है। तो इस तरीके से टाइम को रियल किंग कहा जाता है।
अगला है हमारा गाइस क्वेश्चन कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, कि बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है। सो देखो इसका मतलब ये है कि अपने टाइम को आप बेस्ट वे में इस्तेमाल करो। इट मीन्स टुमारो विल कम बट मैंस कमिंग इज़ अनसर्टेन। इसका मतलब ये है कि कल आता तो है लेकिन आपको उसको आज ही अच्छे से इस्तेमाल करना जो आपके काम है, क्योंकि अनसर्टेन होता है इंसान का होना ना होना, उसका कुछ पता नहीं है। कल तो आएगा लेकिन हम कल होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल द टाइम इम्पार्ट इफ़ यूज्ड प्रॉपर्ली। टाइम क्या इम्पार्ट कर सकता है इसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए। सो इसका आंसर है इफ़ एनी पर्सन वर्क्स अकॉर्डिंग द टाइम। अगर हर इंसान टाइम के अकॉर्डिंग काम करे और मेक्स इज बेस्ट यूज़ और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करे तो श्योर बात है कि टाइम आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको रिगार्ड देगा, आपको प्राइज देगा। इस तरीके से ये लास्ट में था हमारा आंसर, ये रहा भाई कि अगर आप अच्छे तरीके से टाइम को रेस्पेक्ट करोगे तो टाइम भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं गाइज। ये जस्ट हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका 100% यही पैसेज आएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी, आपकी नोट मेकिंग की, आपकी कॉम्बिनेशन की, आपके एरर करेक्शन की, जितना भी आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन है उन सभी की प्रैक्टिस मैं इसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक वीडियो के थ्रू आपकी कराती रहूँगी। इससे पिछले पहली वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अलग अलग ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के सबके मैं फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, और साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। सारी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइज इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी की पूरी वीडियो की तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। और अगर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, चैप्टर वाइज रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। सो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, यहाँ पर सीबीएसई और एनआईएस वाले दोनों ही बच्चों का सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। चैनल का लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसके अलावा गाइस हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी चल रही है, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप अलग अलग बनी हुई प्लेलिस्ट चेक करिए। और साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए गाइस कमेंट कर दीजिएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।